एक रिलीफ कैंप में है जहां कुकी समुदाय के लोगों को रेस्क्यू करके रखा गया है। हम लोग घर का आग लगा चुके हैं। लड़ाई होने से 1-2 मिनट के अंदर में घर को आग चला दिया, इसलिए अचानक हम लोग इधर से भंगी मोड़ की तरफ भागना पड़ता है। आपके सामने आपका घर जलाया गया? हाँ जी, सब लोग का ज़्यादा से 1-2 बचा है घर, बाकी लोग सब आग जला दिया। आपके सामने ही जला? हाँ जी। इस वक्त हमारी मौजूदगी चोरचंदपुर के एक रिलीफ कैंप में है जहां कुकी समुदाय के लोगों को रेस्क्यू करके रखा गया है। तस्वीरें आप देखिए कि जिनका घर बार सब कुछ जल गया वो अब कुछ इस तरीके से रेस्क्यू कैंप में रखे गए हैं और कुछ यही हालात दूसरे समुदाय के लोगों के भी हैं। जहां भी हिंसा हुई है वहां लोगों को रेस्क्यू करके कुछ इस तरीके से रखा गया। हमारे साथ एक पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मिनथंग है। कहाँ से हैं आप और क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। मेरा तो तोरबुंग में था, इसलिए तोरबुंग में लड़ाई हो चुका है। उसका बाउंड्री में तोरबुंग तो कांगवाई और तोरबुंग तो बाउंड्री था, इसलिए हम लोग घर का आग लगा चुके हैं। लड़ाई होने से 1-2 मिनट के अंदर में घर को आग चला दिया, इसलिए अचानक हम लोग इधर से भंगी मोड़ की तरफ भागना पड़ता है। इसलिए हम लोग तो यहाँ के सब लोग घर का तो यहाँ कैंप में बना हुआ है। कैंप के लिए तो यह सब यहाँ तो खाना पीना रहना सब कुछ वो लोग इंतज़ार करके सब कुछ दे के, वहाँ उपाय नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ से खाना पीना दे के वो इसलिए अभी बैठा है। आप तोरबुंग में रहते थे, 3 तारीख को वहाँ पर घटना हुई, क्या हुआ था? 3 तारीख को क्या हुआ? 3 तारीख को हमारा तो वह मार्केट में था, अंदर में घर में था, इसलिए वो मेते लोग आए थे, वह लड़ाई शुरू किया है उस लोग, इसलिए हम लोग अचानक से भागना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो हम लोग ज़िंदगी बचाने के लिए भागना पड़ता है। वो तो प्राण करके आ चुका होगा, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ तो पता नहीं था। आराम से घर में बैठा, मम्मी पापा है, बच्चे लोग है, सब कुछ तो भागना है, ज़िंदगी बचाना है। हम लोग तो उपाय नहीं था। तो जब वो लोग आए तो उसके बाद क्या पुलिस वहाँ पर आई, कोई सेना, चूँकि बीएसएफ का कैंप भी वहीं पर है, तो क्या उनकी तरफ से कोई मदद दी गई आपको? मदद के लिए तो वह तो उपाय नहीं था। पुलिस तो आया था, कमांडो लोग तो आए हैं, लेकिन हमारा तो वो मणिपुर का ये अंदर ही है। कमांडो को उसका लड़ाई के बीच में आने वाला था, लेकिन वो हमारा ट्राइबर के लिए तो उपाय नहीं है वो लोग चांस हमारे लिए। क्यों, मतलब अगर वो आए तो फिर आपकी मदद नहीं की? मदद तो नहीं की हम लोग को, तो सच में ये हुआ क्या वो लोग जब आए? मैतेई जो आप बता रहे हैं, क्या कितनी संख्या में वो लोग थे, किस तरीके से अटैक हुआ? तरीके तो वो लोग हमारे तो वो तो बंदूक नहीं है, वो शिविर में है। हम तो वो तो पुलिस में फोर्स है, बंदूक भी है, एयर टेस्ट वो बंदूक चला गया, सब लोग डरा दिया। हमारे की तरफ तो बैकअप के कुछ नहीं है। वो मेते लोग के लिए तो बैकअप तो कमांडो है, हम कुछ कर नहीं सकते। उनके बैकअप में कमांडो क्यों है? मतलब वो क्या कमांडो के साथ आए थे या अकेले आए थे, कैसे? पहले कमांडो आए थे, पीछे में पब्लिक आए थे, हमारा तो कोई नहीं है। अच्छा, फोर्स के पीछे, पुलिस फोर्स के पीछे मैती लोग थे? हाँ जी। ये तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से तो शुरू से आग जला दिया। भगाने के बाद तो घर तो कुछ ना कुछ तो दूर से देखना पड़ता है। हम लोग देखने के बाद तो ये है क्या कौन किस घर चलाया, देखने से तो हम लोग को भी डर गया, उपाय नहीं है। आपके सामने आपका घर जलाया गया? हाँ जी, सब लोग का ज़्यादा से 1-2 बचा है घर, बाकी लोग सब आग जला दिया। आपके सामने ही जला? हाँ जी। घर में कौन कौन है? घर में तो मम्मी पापा बच्चे लोग सब तो होगा, लेकिन वो तो ज़िंदगी बचाने हम लोग बाहर की तरफ भागना पड़ता है, ये हमारा उपाय। तो उस दिन से आप यहाँ पर आकर रह रहे हैं रिलीफ कैंप में? हाँ जी। उसी दिन आ गए थे या कुछ दिन बाद? उसी दिन आए थे, रात को यहाँ थे। कुछ ना कुछ तो करके गाड़ी इधर करके वो हम लोग
यहाँ मुश्किल से यहाँ पहुँचा है गंगपी मोड़। तो अभी खाना पीना कैसे हो पा रहा है, परेशानी हो रही होगी? हाँ जी, खाना पीना तो परेशान है, चावल दाल वो तो कहाँ लेऊँगा, पैसा नहीं है हमारे पास। यहाँ तो गंगपी मोड़ का सब लोग वो मेहनत करके हुआ इधर इधर करके हमारे खाना पीना दे रहा है, वो ही खा रहा है हम लोग। अभी तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सामान भी नहीं है, ये कपड़ा पहन रखा है वही है हमारा जिंदा है अब बस। तो सब कुछ तबाह हो गया, अब आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, सब कुछ फिर से बनाना पड़ेगा, घर पैसा सब कुछ आपको वापस से करना पड़ेगा। कितनी मुश्किल दिखाई पड़ रही है आगे? मुश्किल तो होगा, रिलीफ कैंप में रहेगा तो यहाँ तो है हमारे पास, यहाँ से आगे जाने के लिए कुछ उपाय नहीं है। ये हमारे के घर की लिए याद आ रही है? घर की तो याद आ रहा है। घर को एक दो बंदा जाके वही देख रहा है, सब काला काला देख रहा है, वो क्या करूँगा हम लोग। ये उपाय है हमारा। सरकार से कोई आपकी मांग है, किसी तरीके की आपको मदद चाहिए? सरकार से तो मदद तो चाहिए, लेकिन मदद तो सरकार के सेंटर से आएगा तो ठीक है, लेकिन मणिपुर सरकार में तो मदद के लिए तो हमारे लिए कोई नहीं है। तो देखिए, सरकार से भी उम्मीद नहीं रह गई है लोगों को, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो कुछ इस तरीके से रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इनका जो घर है वो पूरी तरह से जला दिया गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। अब सोचिए कि हिंसा में इन बच्चों का क्या कसूर रहा होगा, जो आज बिना छत के ये लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। और सिर्फ कुकी समुदाय के लोग ही नहीं, बल्कि मैती समुदाय के लोगों में भी जिनके घर जला दिए गए हैं, उन्हें रिलीफ कैंप में रखा गया है। और ये सरकार और प्रशासन की बड़ी नाकामी के तौर पर सामने आया है कि किस तरीके से एक राज्य में हज़ारों लोग बेघर हो गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, न जाने कितने लोगों के घर जला दिए गए। दोनों ही तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें शांति चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई कि दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर आपस में बातचीत कराई जाए और समझौता कराया जाए। एन बीरेन सिंह, जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी बीजेपी की सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि आखिर मणिपुर में 5 दिनों बाद भी शांति बहाली पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाई। आखिर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का क्या हक बनता है, या उन्हें तत्काल तौर पर अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उत्कर्ष कुमार सिंह, टाइम 8, मणिपुर।